हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट फ्राइडे को क्या मूव मिला एंड नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक डिस्कशन सिंपल सा ये था दैट अगर हम बड़ा गैप डाउन ओपन होंगे ओके तो हम सीधा ट्रेड नहीं करेंगे। एनालिसिस यही था दैट 23,270 के नीचे हमें शॉर्ट्स प्लान करने हैं और नीचे का ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट था। ओके 23,150 के आसपास सिंपल सा ट्रेड था। बट मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो उस केस में हमें क्या करना था, सिंपली पुल बैक के बाद शॉर्ट का वेट करना था। ओके और यहाँ पे मार्केट ने अच्छा एक पुल बैक दिया और एक अच्छा सा यहाँ पे देखो पैटर्न भी बना है। अगर आपने पावर ऑफ 3 वाला वीडियो देखा है और पहले भी अगर आप मुझे फॉलो करते हो देन आपको पता होगा दैट मैंने बताया हुआ है कि क्लियरली देखो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया है। क्या किया है, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है मार्केट ने, ये किया मैनिपुलेट यहाँ पे और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके तो इसको ट्रेड करने का सिंपल मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाया हुआ है दैट कभी भी इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्यूमुलेशन भी मान लो, इस तरीके का एक राइजिंग वेज पैटर्न भी दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है। कभी भी ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू ना मिले और ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जैसे ही मार्केट जाना स्टार्ट करे आप शॉर्ट कर सकते हो। ओके मैंने यहीं पे इसी तरीके से शॉर्ट यहाँ पे प्लान किया था और एक अच्छा, और देखो इसने हमारा कौन सा लेवल रीटेस्ट किया था, 23,270 का जो लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसी लेवल को रीटेस्ट करके वापस से वहाँ से रिजेक्ट हुआ था मार्केट। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे ये मिला था। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर गया। ओके और हमने कुछ बाइंग का भी प्लान यहाँ पे किया था बट कुछ पैसा इसमें बना नहीं बिकॉज कॉल्स मूव नहीं कर रहे थे। ये बाइंग क्यों प्लान किया था, सिंपल था, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके किसी को नहीं पता मिटिगेशन ब्लॉक क्या है देन हमारी बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ा है। ओके तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का रीटेस्ट था, यहाँ से हमने बाइंग की कोशिश करी थी। ओके बट मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम था नहीं। एनीवेज नाउ नेक्स्ट वीक क्या करना है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ अगर ये वीकली कैंडल अगर हम देखें देन टोटली एक डोजी कैंडल बना है और मार्केट का कोई अता पता नहीं कि उसे किधर जाना है। ओके हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ऑन वीकली चार्ट। ओके बहुत ही छोटा है बट फेयर वैल्यू गैप है, मतलब है 10 पॉइंट का भी क्यों ना हो बट वो है तो है। ओके सिंपल है। तो उसके लिए हम प्लान क्या करेंगे, देखो ना ये डोजी कैंडल बना है। ओके तो इसके लिए 50-50% चांस है कि प्राइस पहले इस एफपीजी में जाए फिर वहाँ से नीचे कंटिन्यू करे। ओके और 50% चांस है कि प्राइस ऊपर ना जाए, सीधा यहीं से ब्रेक डाउन करके हम नीचे जाना स्टार्ट करें। ओके नीचे कौन सा लेवल है, नीचे देखो 23,000 के नीचे मतलब 23,130 के नीचे ही हम वीकनेस आ जाएगी मार्केट में और नीचे 23,000 अगर ब्रेक हुआ देन उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट जोन है वो 22,800 से लेके 700 का है। ओके वो एक सपोर्ट दिख रहा है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसके नीचे वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो गया देन उसके बाद बहुत ही मतलब एग्रेसिव फॉल वापस से एक आपको देखने को मिलेगा। ओके तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, यहाँ पे मार्केट ने 1-2 अटैम्प्ट्स किए थे, ये रेजिस्टेंस था। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा वापस इधर तो हो सकता है हम इधर कुछ एक बाउंस शो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वहाँ से रिवर्सल आएगा बट बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। तो अभी हम प्लान क्या करेंगे, ऊपर जा सकते हैं नहीं, उसके लिए डेली चार्ट देखते हैं कि वीकली एफवीजी में हम टैप करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे ना। अब डेली चार्ट देख के देखो क्या दिख रहा है, प्राइस ने ये दोनों लो स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दी है। ओके मतलब एक तरीके का रिट्रेसमेंट शो किया है। तो हो सकता है हम यहाँ से डेफिनेटली एक अपमूव ये स्विंग हाई मतलब ये जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक दे सकता है। वो कहाँ पे है, 23,400। ओके 23,400 पर हमारा है। तो हो सकता है हम एक बाउंस इस लेवल तक शो करें, फिर वहाँ से अगर नीचे कंटिन्यू करना है ऊपर करना है वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे। ओके बट यहाँ तक डेफिनेटली अगर ऊपर मूव करना स्टार्ट किया तो हम ट्रेड प्लान करेंगे ना। ये पूरा वीक का एनालिसिस है। देखो वीकली एनालिसिस आपको पूरा इस तरीके से समझना है दैट प्राइस का हम एक व्यू बना रहे हैं पूरे वीक का। तो जब भी प्राइस अगर ऊपर गया, मान लेते हैं हमारे प्लान के हिसाब से ऊपर चला गया, अगर ऊपर जाता है हम डेली में कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस। बट आपको एक चीज़ समझनी है दैट ऊपर जाता है इसका ये मतलब नहीं ये ऊपर जाता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि हम वीकली फेयर वैल्यू गैप में होंगे। हो सकता है हम थोड़ा बाउंस दिखाए बिकॉज वीकली कैंडल को क्लोज अभी नेक्स्ट फ्राइडे को होना है। ओके तो हो सकता है हम मंडे ट्यूसडे 2 दिन या 3 दिन एक बाउंस दिखा दे, यहाँ पे होल्ड करें, फिर वापस से गिरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि हमारा वीकली जो बायस है वो सेल का है। हम बाय डेफिनेटली करेंगे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बिकॉज मार्केट दिख रहा है कि यहाँ से
एक 200 पॉइंट का मूव अपसाइड दे सकता है, 200-300 पॉइंट का मूव अपसाइड दे सकता है, तो हम बाइंग ज़रूर करेंगे। बट बैक ऑफ द माइंड ये समझना है कि हम एक बियरिश ट्रेंड में है, तो ऊपर से सेलिंग का मौका मिला तो वो भी हम डेफिनेटली करेंगे। ओके, बाकी ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है पूरा, हो सकता है हम ये 23,600 तक भी ऊपर जा सकते हैं। ये पूरा जो डेली फेयर वैल्यू गैप है उसे फिल करने के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट वो फिर डेली एनालिसिस में देखेंगे। अभी वीकली एनालिसिस में इतना समझना है दैट प्राइस जिस तरीके से यहाँ से इसको स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट डे का बायस जो है वो डेफिनेटली थोड़ा बुलिश होना चाहिए। और हमें दिख रहा है वीकली पे कि हम एक एफवीजी में टैप करने के लिए जा सकते हैं। 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ओके ना, 1 आवर के चार्ट पे भी आपको क्लियरली वो जो सपोर्ट मैंने बताया वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, जो 22,800 का सपोर्ट मैंने बताया वो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ से एक छोटा सा बाउंस दे सके। ओके, रिवर्सल की बात नहीं हो रही है, बट बाउंस एक आ सकता है ना। इसमें प्लान देखो सिंपल से, इसमें क्या दिख रहा है 1 आवर का चार्ट आपको, प्राइस पहले यहाँ पे नीचे आता है, एग्रेसिवली हम ये लेग बनाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पे एक जो लास्ट वीक था एक मैनिपुलेट मार्केट ने किया, ऊपर जा रहा हूँ ऐसा दिखाया, और फिर वहाँ से फ्राइडे को नीचे पटक दिया ना। नीचे पटकने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, देखो ये मैनिपुलेशन जब भी होता है ना, ये मैनिपुलेशन इस तरीके से, तो मैनिपुलेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ जाना चाहिए और ये लोज होल्ड नहीं होने चाहिए। ओके, ये लो होल्ड नहीं होने चाहिए, ये मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है। देखो सिंपल है, इधर इधर से अच्छा खासा अटेम्प्ट मार्केट ने नीचे मारा, बियरिश कैंडल्स बनाए, फिर ये पुल बैक आ गया। मतलब इस लेवल पे कोई बायर्स हैं जो रेडी है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, ये मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है चार्ट देख के। ओके, बिकॉज ये अटेम्प्ट पे ये लोज ब्रेक हो जाने वाले ही, मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेता, बट फिर इस तरीके से इसको कंटिन्यू करना था, बट वो उसने नहीं किया। तो अभी मुझे प्राइस क्लियरली बता रहा है कि अभी उसे ऊपर कुछ काम बाकी है, उसको पूरा करना है, फिर वो अगर नीचे जाना है तो जाएगा ना। यहाँ पे क्लियरली हमें क्या दिख रहा है दैट ये जो एरिया है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है इतना, बिकॉज यहाँ पे आप देखो देन कंटिन्यूअस रिजेक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी बाइंग का ट्रेड हमें इसके ऊपर करना है। ये लेवल कौन सा है, 23,280 270 वही लेवल निकल के आ रहा है। ओके, जो हमने कल डिस्कस किया था, मतलब फ्राइडे को। तो ये लेवल का ब्रेकआउट मिला तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑन बाई साइड, ये बाई साइड के लिए बात है। ओके, तो फिर हम ये टारगेट रखेंगे सिंपल 23,400 का जो लेवल है वो हम डेफिनेटली फिर वही टारगेट रखेंगे। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है ऑन दी अप साइड। ना डाउन साइड क्या है, डाउन साइड देखो यहाँ से 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट इस एरिया से, और यहाँ पर भी ये सपोर्ट दिख रहा है। ओके, तो डाउन साइड 23,130 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ओके, ऊपर नहीं जाते, तो ये भी एक वीकनेस का साइन होगा। फिर हम सीधा सीधा नीचे के लेवल्स टारगेट करेंगे, इसके नीचे सीधा सीधा 23,040-50 ये जो लो लगा है वही टारगेट करेंगे। इसका ब्रेकडाउन अगर ये लो का मिला देन सीधा 22,800 से 700 ये वाला जोन हम टारगेट करेंगे। ये पूरे वीक का प्लान है, जब भी होता है आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, 15 मिनट पे आ जाते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखो ऊपर जो लेवल्स बने पड़े हैं वही है, नीचे जो है वही है, अभी कोई चेंज नहीं है इसमें, सिंपल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, फ्लैट ओपन हो गया। देखो पहले तो ये रेंज को ट्रेड करना नहीं है, कौन सी रेंज, देखो 23,270 से लेके 130 ये जो रेंज है ना, सॉरी यहाँ पे है। ओके, तो ये रेंज को आपको ट्रेड बिल्कुल भी करना नहीं है। ये जो इतना रेंज है ना, कुछ भी हो जाए इस रेंज में, कुछ भी हो जाए आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी। फिर आप बोलोगे कि सर मार्केट ये हो रहा है, मार्केट बियरिश फेयर वैल्यू गैप में है, मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप में है, मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक में है, मार्केट वहाँ पे है। इस रेंज में कुछ भी बने आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज देखो मार्केट क्या कर रहा है, कितने दिनों से ये एक बड़ी सी रेंज में है। एक बार बाहर गया, ठीक है, यहाँ पे एक बार नीचे गया, बाकी ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। देन दिस रेंज इज़ नॉट ट्रेडेबल, इसको ट्रेड नहीं करना है। बहुत ही सिंपल रखना है अपने प्लान को, सिंपल है। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, सिंपली मैंने जो बताया इसको अगर ब्रेक करता है हम बाइंग करेंगे, ये टारगेट रखेंगे पहला। अगर ये तोड़ देता है देन इसके ऊपर 23,500 600 के आसपास हम जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ओके,
गैप अप ओपन हो गया, सेम सिनेरियो, इसके ऊपर ही बाइंग के लिए कुछ देखना है, इस रेंज में ट्रेड करना नहीं है। फ्लैट ओपन होके नीचे गया, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ ट्रेड बनाएंगे। ओके, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो देन 160 के नीचे भी आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए होगा। सेफ ट्रेडर्स हैं वो 130 के लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करें। ओके, गैप डाउन हो गया, वेरी सिंपल, इसके नीचे ही ट्रेड करना है, ये हमारा नो ट्रेडिंग एरिया बन के आ रहा है, तो उधर हम ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें फटाफट, इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। ओके, नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है बिकॉज इसने फ्रेश यहाँ पे इन जो लेवल्स था इसका ब्रेकडाउन दिया है लास्ट वीक। ओके, और अभी इसने एक बाउंस दिखाया बट क्लोज हो गया नीचे, तो इसमें भी ये फेयर वैल्यू गैप वीकली जो है वो बना हुआ है, बट इसमें चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे बाउंस इधर तक देने के। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाना अटेम्प्ट कर चुका है और फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो क्लोज नीचे हो गए, तो देर इज़ अ चांस कि बैंक निफ्टी बाउंस दे, बट इतना बाउंस ना दे इस फेयर वैल्यू गैप तक, और फिर उससे पहले ही हम नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे। ये मुझे डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है, तो इसमें मैं बाइंग का कोई भी सेटअप अभी नहीं देख रहा हूँ। एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं, उसमें देखते हैं कोई बाउंस की वीकली एफवीजी में जाने की कोई पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया है, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ यहाँ पे आपके लिए, देन थोड़ा सा ये जो लो है इसको स्वीप करके क्लोज जाके थोड़ा इसके ऊपर दिया है। सो एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा हम ऊपर जा सकते हैं ना। अब कहाँ तक ऊपर जाएंगे, डेली चार्ट में जो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो सिंपली ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, तो हो सकता है हम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आ जाए और फिर वहाँ से नीचे कंटिन्यू करें, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। कुछ भी बाइंग का सेटअप मुझे देखना है ना बैंक निफ्टी में, वो इसके ऊपर एक क्लोज आने पे ही करूँगा। देखो ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसके ऊपर एक भी डेली कैंडल क्लोज मुझे दिखाना, तो फिर हम मानेंगे कि ये और ऊपर जाएगा। ओके, तब तक मैं इसमें बिल्कुल भी बुलिश होने के लिए रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे चार्ट ये बता रहा है। ओके, चार्ट में मुझे इतना हाई इंडिकेशन कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं इसको लॉन्ग करूं। वेरी सिंपल, आप 1 आवर का चार्ट देखो, इसमें भी बहुत ही सिंपल है, क्लियरली दिख रहा है दैट प्राइस ने एक पुल बैक लिया, ये एक पोलन फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाया है। ओके, अगर आप थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखाऊं, ओके, तो सिंपली पोलन फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पोल हो गया, फ्लैग हो गया, इन्वर्टेड है ये, फिर यहाँ से ये डेफिनेटली नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर इस लोज के नीचे कंटिन्यू करता है 48,300 के नीचे, 48,300 के नीचे ये सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, देन वापस से इस तरीके का फॉल हम देखने को मिल सकता है हमें, और सीधा सीधा हम 46,000 तक नीचे गिर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है इन बैंक निफ्टी। ओके, ये बहुत ही ध्यान रखना है, तो इसमें बाइंग साइड का कोई सेटअप देखना नहीं है अगर मेरी मानो तो। ओके, यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं ना, ऊपर कौन से इम्बैलेंस है जहाँ से हमें शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, आप शॉर्ट कर सकते हो, ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, पूरा जो मैंने बताया वो है, ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे हम अगर देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो और यहाँ पे देखो एक 5 मिनट के चार्ट पे एक और चीज़, यहाँ पे 5 मिनट पे चार्ट पे भी ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ से भी हो सकता है प्राइस रिजेक्ट हो जाए, इट इज़ पॉसिबल, तो ये एक आपको मार्क करके रख लेना है ना। बैंक निफ्टी जहाँ से भी मुड़ेगा मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इधर से मुड़ा, मुझे रिएक्शन मिला मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ से मिला, यहाँ से कर, यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, और ऊपर जाता है जाने दो, मैं इसमें बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक हम इस जोन के नीचे है, मतलब 49,200 के ऊपर जब तक हम डेली क्लोज नहीं दे देते तब तक बाइंग का कुछ सेटअप मैं देख नहीं रहा हूँ इन बैंक निफ्टी ना। अगर हम फ्लैट ओपन होके नीचे जाते हैं या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सिंपली मैंने आपको बताया 48,300 के नीचे लुक फॉर शॉर्ट्स, पहला टारगेट सिंपल ये रख लेना, 47,800 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, 900 तक का, 47,900 तक का, और अगर ये ब्रेक हुआ देन हम सीधा सीधा फिर 46,000 के लिए जा रहे हैं। बट उसके लिए हम एक बार 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं बीच में कोई कहाँ पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है, अगर कुछ है तो, वैसे कोई सपोर्ट नहीं है, बट ये एक फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक नहीं, ये मिटिगेट हो चुका है, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है 47,800। ओके, और वो गया, देन सीधा सीधा हम यहाँ 47,200 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं
ओके अगर हम यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं करते हैं, ये लोज को सस्टेन नहीं करते, देन सीधा सीधा 47,200 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। ओके यहाँ पे देखो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है एफवीजी में पुश करने को, वीकली एफवीजी इसमें भी है। ओके बट इस ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो वीकली एफवीजी में ट्रेड कर सकता है भाई, बिकॉज इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, सॉरी एक जो भी हैमर कैंडल, क्या बोलते हैं इसको, हैमर, जी हाँ, तो इसने एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया है और ये क्लियरली दिखा रहा है कि प्राइस नीचे गया, रिजेक्ट हुआ और क्लोज जाके यहाँ पे ऊपर हुआ है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हम इस वीकली एफवीजी में ट्रेड करें और फिर यहाँ से वापस से नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो कहाँ तक ट्रेड करेंगे, वहाँ तक पुल बैक मिल सकता है, वो एक बार डेली चार्ट पे देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ओके ना हम ऊपर जा सकते हैं अगर ये यहाँ तक पूरा एक हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ तक हम इस लेवल तक पुल बैक दे सकते हैं। क्यों, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक डाउन किया, देन ये लेवल हमारा रीटेस्ट डेफिनेटली, यहाँ पे ये लेवल रीटेस्ट डेफिनेटली हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ओके बिकॉज वो एक फ्रेश ब्रेकडाउन लेवल था, तो वो लेवल कहाँ पे आ रहा है, 12,500 तक हम एक ऊपर का मूव देख सकते हैं अगर ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है तो। 1 आवर का चार्ट पे आ जाते हैं और 1 आवर पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का ना। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली अभी भी बियरिश है। स्ट्रक्चर 1 आवर का शिफ्ट कब होगा, जब तक हम इस लो के नीचे, इस हाई के नीचे है, तब तक इसका स्ट्रक्चर बियरिश ही है और आपको एवरी राइज पे सेलिंग का ही सोचना है। इस तरीके का 1 आवर का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर इसमें वीकली एफवीजी में हम टैप भी करते हैं, वीकली एफवीजी यहीं पे है, देखो कोई ज़्यादा दूर नहीं है बिकॉज इसका क्लोजिंग इस तरीके से हुआ है। तो पहले मैं ट्राई करूँगा कि पहले अगर मुझे यहीं से शॉर्ट का मौका मिल जाए तो मैं शॉर्ट कर दूँ। अगर हम 12,360 के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, ओके अगर हम 12,360 के नीचे, सॉरी ऊपर हम मूव करना, अगर इस लेवल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, देन हम हो सकता है यहाँ तक जा सकते हैं 12,440 तक, और अगर वो ब्रेक हुआ देन हम ये हाइस तक जा सकते हैं जो है 12,520 तक। ओके ना, ये एक पुल बैक मूव हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। 1 आवर पे स्ट्रक्चर ब्यूरिश है, वीकली एफवीजी में है, इसका ये मतलब नहीं कि ये ऊपर थोड़ा सा भी नहीं जा सकता। हमें ट्राई टू फाइंड आउट ये करना है कि ये जहाँ से मुड़े वहाँ पे हम शॉर्ट करें। इसको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ये हमारा पेशेंस टेस्ट करेगा, हो सकता है तो हम इसका वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए फिर मुड़े, जहाँ से मुड़े वहाँ पे ट्रेड करो। देखो वीकली एफवीजी में हो सकता है हमें 2 दिन ट्रेड ना मिले, पॉसिबल है कि ये 2 दिन ऊपर जाए फिर यहाँ पे होल्ड करे, साइडवेज हो जाए, इस तरीके का कुछ नाटक करे, फिर ये गिरना स्टार्ट करे, पॉसिबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जब भी हमारा ट्रेड सेटअप मिलेगा तब हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो पहले अगर हम ऊपर जाते हैं फ्लैट ओपन होके, गैप अप ओपन होके, जब तक 12,360 के नीचे हैं तब तक सिर्फ सेल का सोचना है। यहाँ से हमें मौका मिला हम सेल करेंगे। ओके अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है देन यहाँ तक एक बाउंस आप लोग प्ले कर सकते हो। ओके और ये लेवल क्रॉस हुआ देन हम ये जो लेवल एफवीजी यहाँ पे दिख रहा है 520 से लेके 550 के आसपास, वहाँ तक एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल भी था, यहाँ पे आप देखो ये एक ब्रेकडाउन लेवल है, ये ब्रेक हुआ देन सीधा सीधा हम यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ तक हम डेफिनेटली फिर आ सकते हैं और ये पॉसिबल है। देखो ये एरियाज़ तक 600 650 ये एरियाज़ तक हम आ सकते हैं, वो हमने डेली चार्ट पे भी देखा है। ओके तो इस तरीके से आपको अपना एनालिसिस यहाँ पे प्लान करना रहेगा, बहुत ही सिंपल है। ओके होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।